नमस्कार दोस्तों। क्या कांग्रेस पार्टी बचेगी या खत्म हो जाएगी? यह सवाल कई बार उठा है और कई बार कांग्रेस पार्टी में ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जब ऐसा लगा है कि यह पार्टी क्या वास्तव में खत्म होने के कगार पर, लेकिन अचानक कुछ संजीवनी मिलती है, पार्टी उठ खड़ी होती है, जैसी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मिली और पार्टी 100 सीटों पर चली गई। लेकिन फिर बात इसलिए खत्म होने की आई कि उसके बाद हरियाणा में जहां पूरी तरह से कांग्रेस जीती हुई पार्टी लग रही थी, वहां धराशायी हो गई। और महाराष्ट्र में तो जो हाल हुआ महाविकास आघाड़ी के साथ में कांग्रेस का, वह किसी से छिपा नहीं हुए। आज तक की सबसे करारी हार महाराष्ट्र में हुई है। ऐसे में अब यह सवाल फिर से उठ गया है कि आखिरकार क्या कांग्रेस के रणनीतिकार, कांग्रेस के नेता इसी तरह से चलते रहेंगे? और क्या इसी तरह से चलते रहने के बाद यह पार्टी जिंदा रह पाएगी या फिर बिखर जाएगी? इसी के साथ एक सवाल और है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बना इंडिया गठबंधन, जिसकी सिरमौर नेतृत्वकर्ता कांग्रेस है, क्या उसकी ऐसी लगातार हो रही हार के बाद में बाकी दल कांग्रेस के साथ रह पाएंगे, नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे? यह भी एक सवाल है। इन सवाल जो तमाम है, उन सवालों के जवाब अगले 2 साल में मिलने हैं और यह भी तय हो जाएगा कि क्या वास्तव में जो सोचा जा रहा है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस रसातल में चली जाएगी या फिर उभर कर आ सकती है। इन दोनों सवालों के जवाब भी अगले 2 साल में मिल जाने हैं। अब आप कहेंगे कैसे मिल जाने हैं, तो ये सवाल इस जो खड़े हैं उनके जवाब इस तरह से मिल जाने हैं कि 2025 और 2026 में कुल मिलाकर 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और उन विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 1137 विधानसभा की सीटें आती है। इन सीटों में से कांग्रेस सीटें कितनी जीतेंगी यह अलग मैटर है, लेकिन क्या इन 7 में से किसी एक या 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार में फिर से काबिज हो सकती है? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर काबिज होने में कांग्रेस कामयाब हुई तो न सिर्फ पार्टी के वर्कर में उत्साह भरेगा, बल्कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी आंख दिखा रहे हैं वे भी दिखाना बंद कर देंगे। अब जो शुरुआत हो रही है इन 7 राज्यों के चुनाव की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो दिल्ली का चुनाव है जो 5 फरवरी को होना है। अब दिल्ली में कांग्रेस लगातार 15 साल शासन करने के बाद में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तब मार चुकी थी जब उसने आप पार्टी को इसलिए समर्थन दे दिया था कि भाजपा सत्ता में नहीं आ पाए। और उसके बाद आप पार्टी में कांग्रेस का जो वोट शिफ्ट हुआ वह आज तक वापस नहीं लौटा है और लगातार 2 चुनाव से कांग्रेस दिल्ली में खाता तक नहीं खोल पा रही है। ऐसे में पहली परीक्षा जो है वह दिल्ली में होने जा रही है कि क्या 15 साल तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार शासन करने वाली कांग्रेस दिल्ली में इस बार भी कुछ हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और जो वोट बैंक की बात करें तो मुश्किल से 4-4.25% वोट कांग्रेस का बचा है, उसमें कितना गेन कर पाएगी कांग्रेस? तो सबसे पहली परीक्षा तो दिल्ली में होनी है जहां 70 सीटें हैं। अब इसके बाद में दिल्ली का चुनाव निपटेगा और बिहार के चुनाव सिर पर होंगे। बिहार की कुल मिलाकर 243 सीटें हैं जहां कांग्रेस अपने बूते पर शासन की तो बात छोड़ दीजिए, लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। ना उसके पास वहां वर्कर है, ना पार्टी का मजबूत संगठन है, ना पार्टी के पास में नेता है। अब वह आरजेडी के साथ रहकर किसी तरह से अपनी उपस्थिति पिछले 3-4 चुनावों से दर्ज करवा पा रही है। ऐसे में इस साल ये जो 2 चुनाव हैं दिल्ली और बिहार के, इन दोनों में कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना हो सकता है, लेकिन आ नहीं सकती क्योंकि परिस्थितियां स्पष्ट रूप से ये इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस इन दोनों राज्यों में सहयोगियों के साथ खड़ी हो सकती है लेकिन सत्ता में नहीं आ सकती। ऐसे में 2025 के ये जो 2 चुनाव हैं उनमें दिल्ली में कांग्रेस क्या खाता खोलेगी, क्या 5 सीटें लाएगी या 2
अंकों में पहुंचेगी, यह सवाल अभी सबसे बड़ा है। अगर इसमें कांग्रेस सफल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसे बोलने की जगह मिल जाएगी। और जहां तक बिहार की बात है तो गठबंधन में लड़ना तय है। हालांकि चर्चा आरजेडी के अलावा इस बार नीतीश कुमार के साथ भी लड़ने की सुर्खियों में आई है, लेकिन वह कितनी सच है ये तो चुनाव जब नजदीक आएगा तब पता चलेगा। तो कुल मिलाकर 2025 में ये दो राज्यों के चुनाव तय करेंगे कि कांग्रेस 2026 में किस रूप में जाएगी। अब इसके बाद जो 2026 है वह सबसे महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस की उम्मीद हो सकती है कि वह सत्ता हासिल कर ले। इनमें से आसाम, केरल और पुडुचेरी 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में डीएमके के साथ ही कांग्रेस लड़ सकती है, अकेले लड़ने का दम उसमें वहां भी नहीं। और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस की स्थिति अर्श से फर्श तक आ चुकी है, जो किसी से छिपी नहीं है। अब वहां ममता के साथ समझौता होता नहीं है और मार्क्सवादी पार्टी के साथ समझौते में कांग्रेस जीतती नहीं। ऐसे में 2026 की जो 3 राज्य हैं जो मैंने बताए, क्योंकि आसाम में भाजपा के साथ में कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, केरल में सीपीएम के साथ में सीधा मुकाबला है, और पुडुचेरी में भी एआईडीएमके, क्योंकि वह बट चुकी है, उसके साथ में मुकाबला है जहां डीएमके भी कांग्रेस की सहयोगी है। तो इन 3 राज्यों में कांग्रेस की उम्मीद है। यह तो तय है कि 2025 में जिन 2 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन 26 में कांग्रेस के पास वापसी का सुनहरा मौका है कि वह आसाम, केरल और पुडुचेरी में सत्ता में आ जाए। तो फिर एक बार फिर पूरे देश में कांग्रेस को लेकर जो भ्रांतियां, जो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस गर्त में चली जाएगी, वह समाप्त हो सकती हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हुई थी। लेकिन अब इन जो 5 राज्यों की सीटें हैं, 126 आसाम में, 140 केरल में, 234 तमिलनाडु में और 294 पश्चिम बंगाल में, 30 सीटें पुडुचेरी में है। ऐसे में जो 2 साल है 2025 और साल 2026, जिसमें 1137 ये कुल मिलाकर जो सीटें हैं विधानसभा की, उनमें से सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस को सत्ता दे सकते हैं, लेकिन वह तब दे सकते हैं जब कांग्रेस 2025 के इन 2 राज्यों में, दिल्ली में कांग्रेस 2 अंकों में पहुंचे और बिहार में गठबंधन करे। तो गठबंधन के साथ में वोट शिफ्ट जो होता है, जिस तरह का पीछे ट्रेंड दिखा गया है कि कांग्रेस उस वोट शिफ्टिंग में पीछे रह जाती है और सीटों की संख्या कम रहने की वजह से सहयोगी दल भी कमजोर हो जाते हैं, जैसा कि पिछली बार आरजेडी सत्ता में आते आते इसलिए रह गई कि कांग्रेस ने गठबंधन में जितनी सीटें मांगी थी उनमें से जीत का आंकड़ा 30% से भी कम का था। ऐसे में इन 1137 विधानसभा सीटों का जो विधानसभा का जो चुनाव होना है अगले 2 साल में, यह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि कांग्रेस 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर सकती है प्रयास करके, क्योंकि इसके बाद 2027 में जो चुनाव होंगे उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव भी होंगे। और अगर कांग्रेस इन 2 सालों में 2025 में दिल्ली और बिहार के चुनाव और उसके बाद 5 राज्य, जिनमें 3 राज्यों में कांग्रेस भाजपा के साथ सीधी टक्कर लेकर सत्ता प्राप्त कर सकती है, वहां अगर चूक गई तो निश्चित मानिए कि जो वर्तमान नेतृत्व है, नेतृत्व भले ही अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, लेकिन उंगलियां सीधे सीधे गांधी परिवार, खास तौर पर राहुल गांधी पर उठेंगी, क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं।
भले ही नेतृत्वकर्ता पार्टी में अध्यक्ष के रूप में कोई भी हो, लेकिन फैसले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ही करती हैं। यह एक किसी भी भारतीय से आप पूछ सकते हैं, किसी भी कांग्रेस के वर्कर से पूछ सकते हैं, किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछ सकते हैं, वह तुरंत इस बात पर हामी भर लेगा। ऐसे में यदि 2 साल में 7 राज्यों की 1137 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने अगर अपना रुतबा फिर से कायम करने में सफलता नहीं पाई, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। और खराब ही नहीं हो सकता, इंडिया गठबंधन भी बिखर सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र में संकेत मिलने लगे हैं, जहां शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी की भाषा धीरे धीरे बदलने लगी है। वहीं ममता और लालू प्रसाद की नजदीकियां सबको पता है। अगर बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, तो ममता ना सिर्फ आंखें दिखाएगी, बल्कि लालू प्रसाद यादव भी उस बात पर फिर आएंगे कि ममता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का वर्कर या कांग्रेस का नाम देश के हर कोने में है। वह जीते या नहीं जीते, उसका वोट परसेंट गिरे नहीं नहीं मिले वोट अलग मैटर है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस कहीं ना कहीं छोटी मोटी उपस्थिति दर्ज जरूर करा देती है। लेकिन उपस्थिति दर्ज कराने से इतनी बड़ी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी दिखे, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में आने वाले 2025 जो ये चालू हो चुका है, जिसमें दिल्ली का चुनाव सबसे पहले होना है 70 सीटों पर, क्या कांग्रेस वहां खाता खोल पाएगी? क्या कांग्रेस मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के यह दिखा पाएगी कि हां, कांग्रेस पे लड़ने का दम बचा है? उसके बाद बिहार में चाहे जिसके साथ गठबंधन हो, उस गठबंधन के साथ में रहकर कांग्रेस क्या फिर से मजबूत वापसी गठबंधन सहयोगी के रूप में करेगी? और 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, जहां आसाम, केरल और पुडुचेरी में वह सत्ता में आ सकती है, बशर्ते पूरी ताकत के साथ पहले की तरह लड़े, तो न सिर्फ उनके विरोधियों को, विपक्षियों को बोलने से चुप कांग्रेस करा पाएगी, बल्कि जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी आंख दिखाने लगे हैं, वे भी आंख दिखाने से पीछे हटेंगे और कांग्रेस फिर से मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए क्या कांग्रेस अपने अंदर बड़े परिवर्तन करने को तैयार है? अगर ऐसा कर पाएगी कांग्रेस, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो सकती है। अन्यथा जिस तरह से पिछले 11 सालों से कांग्रेस एक के बाद एक राज्य खोती जा रही है, उसके बाद में न सिर्फ विपक्षी, बल्कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के कंधे भी झुके हुए स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में फरवरी से शुरू होने वाला चुनाव कांग्रेस के लिए क्या अच्छे दिनों की वापसी कर पाएगा, या फिर कांग्रेस जिस तरह से अब तक लगातार 11 साल से एक के बाद एक राज्य गंवाती जा रही है, उसी तरह से वह कमजोर होकर जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।